नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड हमने रिसेंट वीडियो बनाया था। उस टाइम पे इस कंपनी में बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहे थे। हालांकि इसके पहले इस कंपनी में बैक टू बैक अपर सर्किट भी लगे थे। लेकिन जैसा कि हमने बताया दोस्तों, कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट देखने के बाद ही इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो उस वीडियो में हमने बताया था, यही डिस्कस किया था। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। उसमें हमने यही बताया था, कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से अगर आप देखें तो कंपनी के रिजल्ट बेस्ट हैं। हालांकि नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होता है दोस्तों, वैसे ही स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल जाती है। उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों, अभी इस स्टॉक में एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, आपसे बताना चाहते हैं कि 23 मई को इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड अभी डिस्कस होगा दोस्तों। मतलब क्या है, 23 मई सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक 3000 के भी लेवल को टच कर सकता है। तो मतलब कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि इस स्टॉक में अभी और भी अपर सर्किट देखने को मिल सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। हम आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि लास्ट 1800 से 1700 के बीच में कंपनी आ सकती है। मतलब एक लोअर सर्किट और भी बाकी था। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था और देख सकते हैं सडनली इस स्टॉक में एक अपर सर्किट देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट है दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी स्टॉक जा सकता है। इसमें कोई हम ना हमारे हाथ में है ना ही आपके हाथ में है। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ 5 दिन में आज भी कंपनी मतलब कि देखा जाए, मतलब देखिए सबसे पहले 3 मई को इसका मैं बात कर रहा हूँ। आज तो मार्केट बंद है, फिर भी देखा है तो आज भी कंपनी लगभग 7% के आसपास डाउन है। यहाँ पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 13% और 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने 221% का रिटर्न बना के दिया था, जो कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ऐसे में ये एक सबसे बड़ा न्यूज़ निकल के आता है दोस्तों। न्यूज़ क्या है? स्टॉक स्प्लिट, केपीआई ग्रीन टू कंसीडर प्रपोजल टू जो कि डिवाइडेड इट्स अ शेयर मई, जो कि ऑन हो सकता है। मतलब कि ये 23 मई को एक बोर्ड मीटिंग कंसीडर करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि 23 मई को जैसे ही मतलब कि इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं दोस्तों, वो अप्रूव करेंगे स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड। उसके बाद जो है कि मतलब फर्स्ट ऑन कैरीज बाय द मतलब जो कंपनी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है 3 तारीख को इन्होंने बताया। वैसे स्टॉक में आप देख सकते हैं मतलब जो कंपनी थी दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे चल रही थी। उसके बाद कंपनी हरे निशान में जाके मतलब क्लोजिंग दिया है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 का देखने को मिलता है। ये हो सकता है कि मतलब आने वाले समय में मतलब 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। ये मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे हालांकि हो सकता है तो कि कंपनी का जो मतलब 1:10 का स्प्लिट कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, छोटी कंपनी है। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि मतलब कि ऐसा कि रिसेंट में इस कंपनी ने जनवरी महीने में दोस्तों 1:2 का जो कि एक बोनस भी डिक्लेयर किया था। तो कहने का अर्थ है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब कि 1:10 का आप चाहे तो मतलब रेशियो पकड़ के चल सकते हैं। ये 1:5 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने लास्ट वीक में लगभग 36% इंक्रीज द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंपनी का जो मतलब कंपनी का रिजल्ट था दोस्तों, हमने बताया था कि कंपनी का रिजल्ट एकदम बेस्ट ही देखने को मिला एज ए लॉन्ग टाइम पर्पज से। हालांकि कुछ शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हो सकता है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया भी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने कुछ देखिए, इससे डिविडेंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, फिर भी 20 पैसे के आसपास कंपनी ने डिविडेंड दिया था, जो कि आप कह सकते हैं 10 के फेस वैल्यू पे अवेलेबल था। 74 मेगावाट का कंपनी को मतलब एक प्रोजेक्ट भी एग्रीगेटिंग लगातार जो कि इनके एक प्रोजेक्ट भी मिला था। हालांकि दोस्तों कंपनी क्या करती है, कंपनी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि 23 मई सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास बात है। 23 मई को इनका एक बोर्ड मीटिंग होगा। उसमें ये जो कि रेशियो दोस्तों, यही इनका जो कि 1:10 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, 1:2 हो सकता है। तो ये रेशियो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। 1:2 या 1:1 रहेगा तो थोड़ा स्टॉक और भी भाग सकता है। हालांकि रेशियो कुछ भी आए, स्टॉक जो कि ऊपर ही जाने वाला है। कंपनी करती क्या दोस्तों, तो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं कि पावर मतलब जो इनका कैप्टिव पावर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से रिलेटेड कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो आने वाले जो भी मतलब कि बिजनेस है दोस्तों, एक ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है और कंपनी एग्रेसिव होकर काम करी। और पीयर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी पहले नंबर पे देखने को मिलती है। हालांकि इनके अगर मैं कुछ स्टेक की बात करूँ तो उन्होंने प्लेज भी रखा, तो ये थोड़ा सा निगेटिव आप कर सकते हैं। इसी कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसा कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे मतलब फरवरी महीने में कंपनी ने बोनस दिया था, और अब जो कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी, तो इसके बाद देखा है तो मतलब स्टॉक मतलब जिस टाइप से दोस्तों भाग रहा है, तो कंपनी क्या है कि अपने आप को इस टाइप से मतलब कि देखिए इसमें होता क्या है, कंपनी के जो रिजल्ट है मार्केट को अच्छे नहीं लगे, स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया, तो ये थोड़ा सा एक
मतलब कि अच्छी चीज़ है दोस्तों। कंपनी ने जैसे मतलब स्टॉक स्प्लिट की बात की है तो हो सकता है कि स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये ड्यूरिंग द मार्केट ही न्यूज़ देखने को मिला। उसके बाद कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी का लास्ट जो जर्नी रहती तो भी 4% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं KPI की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यूम बनते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो इसमें देखा तो 43% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2109 का कंपनी जैसे ही हाई लगाती है वैसे ही लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है कंपनी के रिजल्ट के कारण। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ आपने वहाँ पे रिजल्ट में देख लिया कंपनी बोनस से रिलेटेड, जो कि 23 तारीख को जो कि बोर्ड मीटिंग करेगी। उसमें अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको बोर्ड मीटिंग में दिख जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 तारीख को यहाँ स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड कुछ डिस्कस होंगे। उसके बाद जो कि सारे डिसीजन ले लिए जाएंगे। ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, सबसे पहले उससे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों ये रिस्की है और रिस्की है आज भी और रिस्की रहेगा भी। ऐसा नहीं कंपनी देखिए छोटी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो ये ऐसा नहीं कि स्प्लिट हो जाएगा तो इसका 11,000 करोड़ का 22,000 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये कंपनी छोटी है। हाँ थोड़ा सा इसमें जो वॉल्यूम है वो और भी बढ़ जाएगा। अभी जो आपको 6 लाख टोटल से ट्रेड हो रहे हैं उसमें हो सकता है कि ये आने वाले समय जैसे ही स्प्लिट हो जाए तो ये 36 लाख भी हो सकते हैं और 10 लाख में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कि नॉर्मल मैं वैल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इसके कारण बहुत सारी कंपनियां स्प्लिट बाईबैक बोनस देती है, तो उस हिसाब से इस स्टॉक में गिरावट होती है। तो ये कंपनी हो सकता है भी इसके गिरने के कम चांस है, फिर भी लास्ट मेरे पॉइंट से 1500 तक की कंपनी आ सकती है। वही अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में अगर कंपनी का रेशियो अच्छा रहा तो हो सकता है कंपनी 3000 के लेवल को टच कर सकती है बिफोर स्प्लिट के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।